तरह से जिंदगी मेरा सब्र आजमा ले, तू हर तरह से जिंदगी मेरा सब्र आजमा ले, तेरे हर सितम से मुझको नए हौसले मिले हैं। ये जो दो लाइंस हैं ये काफ़ी हद तक मेरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हैं। इसी कहानी को शेयर करने के लिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हूँ कि कैसे एक लड़का जिसका इंजीनियरिंग स्टडीज़ में काफ़ी कम इंटरेस्ट था और उसने इंजीनियरिंग के इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम और गेट में टॉप रैंक हासिल की। मैं दोस्तों वैभव छाबड़ा आज एक आईएएस ऑफिसर हूँ। 2009 से 2013 ये 4 साल मेरे इंजीनियरिंग के 4 साल थे जिनमें मेरा इंजीनियरिंग स्टडीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी कम रह गए और 56% से मैंने अपनी बीटेक क्लियर की। जब मैंने बीटेक स्टार्ट की तो मैं काफ़ी हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट था। मैं सोचता था कि मैं कॉलेज टॉप कर जाऊंगा, मैं सोचता था कि कॉलेज की बेस्ट प्लेसमेंट मैं ही उठाने वाला हूँ। बट मेरी कुछ लापरवाहियों की वजह से मेरे मार्क्स धीरे धीरे कम आने लगे। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट ये देख के कुछ ये जो मेरे सपने थे टॉप करने के और बेस्ट प्लेसमेंट के, ये मुझे थोड़े धुंधले से नज़र आने लग गए। पढ़ाई में इंटरेस्ट कम था। एग्ज़ाम से पहले मैं क्या करता था, किताबें खोलता था। एग्ज़ाम से पहले जब मैं किताबें खोलता था तो आंखें बंद होने लगती थी और आंखें खुल जाती थी तो दिमाग बंद होने लगता था। तो बस कुछ इस तरीके से मैं अपनी बीटेक कंप्लीट करता रहा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 9 नवंबर 2018 पे। यूपीएससी ने इस दिन अपनी वेबसाइट पे इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का रिज़ल्ट अपलोड किया और हाँ दोस्तों, मैं इस लिस्ट में था। मेरी रैंक ऑल इंडिया 32 रैंक थी। अब मैं 100% श्योर हूँ कि आप सब लोगों को हैरानगी हो रही होगी कि ऐसे हालात में, जिसके ऐसे हालात थे, उस लड़के ने कैसे आईएएस निकाल लिया, कैसे गेट में टॉप 20 रैंक में आ गया। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई जादू नहीं है, ना ही इसमें कोई राज है। इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है, वो है आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास आ जाए, आत्मविश्वास नाम की चीज़ अगर आपके अंदर आ गई तो मान के चलिए कि रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे और आज नहीं तो कल आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। मुझे 3 साल लगे इधर पहुंचने में, लेकिन फाइनली मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। कॉलेज के बाद 2 साल मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। मैं वहाँ पे फिज़िक्स पढ़ाता था। इन 2 साल में मेरे दिमाग में कई बार ये ख्याल आया कि मैं जिस लेवल पे आज हूँ उससे बहुत बेहतर कर सकता हूँ, मैं किसी बड़ी चीज़ के लिए बना हूँ और मैं इससे और ज़्यादा मेहनत करके अपने करियर में और तरक्की कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर किए कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा करियर और बेटर हो सकता है। और फाइनली मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी आईएएस की तैयारी करूँगा। अब मैं ऑलरेडी एक जॉब में था। मुझे पता था कि ये जो मैं एग्ज़ाम टारगेट कर रहा हूँ ये 8 से 10 घंटे दिन के मांगेगा। वो जॉब काफ़ी अच्छी मुझे सैलरी दे रही थी, 10-15 मिनट दूर मेरा ऑफिस था। फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं उस जॉब से रिज़ाइन कर दूँ और उस जॉब से रिज़ाइन करने के बाद मैंने आईएएस की, यूपीएससी आईएएस की तैयारी फुल फ्लेजेड शुरू कर दी। बहुत से नेगेटिव लोग भी मिले। नेगेटिव लोग, जब मैं जॉब छोड़ रहा था, जॉब रिज़ाइन कर रहा था, तो लोगों ने मुझे ये बोला कि आप ये जॉब कैसे रिज़ाइन कर सकते हो, इतनी अच्छी जॉब है और कैसे आप एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ जिसका पता नहीं है, आईएएस की तैयारी करोगे तो आईएएस बन पाओगे या नहीं, कुछ नहीं पता, आप कैसे कर सकते हो। और लोगों ने ये तक कहा कि आपकी बीटेक में 60 से कम है परसेंटेज, तो गेट में जो भी पीएसयूज आती हैं उसमें तो 60 से ज़्यादा का क्राइटेरिया रहता है, तो आप अगर टेक्निकल स्टडीज़ करने वाले हो तो 60% से ज़्यादा अगर नहीं है तो आप किसी में एलिजिबल ही नहीं रहोगे। तो उन लोगों के लिए सिर्फ मेरा एक ही जवाब होता था, वो ये था कि पीएसयूज मेरा टारगेट है ही नहीं, मेरा टारगेट है आईएएस बनना। और मैंने धीरे धीरे करके उन नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहना शुरू किया। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था मेरे लिए, अब मैंने डिसीजन ले लिया था। अब मुझे एक प्रॉपर प्लान क्रिएट करना था कि कैसे, मैंने सोच लिया है आईएएस बनना, अब मैं इसको कैसे अचीव करूँगा या जो प्लान कैसे करूँगा। तो प्लान मैंने कुछ ऐसे किया, मैंने अपने कुछ दोस्तों से जो आईएएस बन चुके थे उनसे, कुछ टीचर से सलाह ली और मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी जहाँ पे मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना शुरू करी। मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया 1 साल का
कि उसमें पहले 6 महीने मैं क्लासेस अटेंड करूँगा, पूरी शिद्दत से मेहनत करूँगा और नेक्स्ट 6 महीने मैं सेल्फ स्टडी करके अगले साल का अटेम्प्ट दूंगा। प्लान मेरा तैयार था बिल्कुल, बट इसके बाद सबसे खतरनाक स्टेप आता है और सबसे मुश्किल भी वही स्टेप होता है। प्लान हम सब बना लेते हैं, ऐसे ही मैंने भी एक प्लान बनाया, बट उस प्लान को असल ज़िंदगी में लागू करना, इम्प्लीमेंट करना एक टफ चीज़ है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी मेहनत, हार्ड वर्क। अब मेहनत करना तो कहीं ना कहीं मैं भूल चुका था। अब उसके लिए मैंने क्या सोचा, मैं घबराया नहीं। मुझे पता था, सब दोस्तों ने मुझे बोला ये एग्ज़ाम में 8 से 12 घंटे दिन में पढ़ना पड़ता है, और मैं वो लड़का था जो कॉलेज डेज़ में आधा घंटा भी नहीं दिन में पढ़ता था। तो मैंने सोचा आज मैं शायद इस एवरेज लेवल पे हूँ, बट मुझे एक टॉपर बनना है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं था। यहाँ पे मैं धीरे 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 स्टेप चढ़ सकता था। तो मैं क्या करता था, मैं एक डायरी बनाता था और अपने दिन को स्लॉट्स में बांट लेता था। और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक ही बारी में 8 घंटे पढ़ लूँ या 4 घंटे पढ़ लूँ। स्टार्टिंग के डेज़ में मुझे पता था कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैं आधे से 1 घंटे का एक स्लॉट बनाता था, पढ़ता था, 10-15 मिनट का ब्रेक लेता था, फिर आधे घंटे पढ़ता था, फिर 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक ले लेता था। धीरे धीरे करते करते ये मेरे आधे घंटे के स्लॉट्स 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक भी पहुँचे। इंटरेस्ट जो मेरा लूज़ हो चुका था उसको मुझे पता था किसी तरीके से वापस लाना है। उसको इंटरेस्ट को वापस लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी ये रही कि मैंने सीधा बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं उठाई पढ़ने के लिए, या बहुत मुश्किल चीज़ें पहली बारी में नहीं उठाई। मैंने छांट लिया कि क्या आसान है, उस पर मैंने मेहनत की। जब वो चीज़ें मुझे अच्छे से समझ आ गई तो ही मैं नेक्स्ट लेवल और मुश्किल लेवल पे पहुंचा। इसके बाद मेरी एक बहुत बड़ी दिक्कत मेरे सामने आई, जो मैंने रियलाइज़ की इस प्रिपरेशन के दौरान, कि मेरे कंसंट्रेशन लेवल, ध्यान लगा नहीं पाता था मैं, कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही कम था। तो उसके लिए मुझे जो एक बेस्ट सॉल्यूशन लगा वो क्या लगा कि मैं लाइब्रेरी में जाने लगा। लाइब्रेरी में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी थी, वहाँ मैं जाता था। सुबह 8 बजे वो खुलती थी, शाम को 8 बजे बंद होती थी, और 12 घंटे मैं वहीं बैठता था और कंटिन्यूसली वहाँ पे पढ़ता था, ब्रेक्स भी लेता था, और दिन में 8 से 12 घंटे का फिर मेरा धीरे धीरे आउटपुट निकलने लग गया। अब मैं अपने आप को कुछ रिवॉर्ड्स भी देना शुरू कर दिए ताकि मेरी लाइफ बोरिंग ना हो। मैं सोचता था अगर 10 दिन लगातार मैंने 8 घंटे पढ़ लिया तो मैं मूवी देख लूँगा, किसी दोस्त के साथ स्टे कर लूँगा थोड़ी देर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपनी लाइफ को बोरिंग नहीं होने दिया, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी लाइफ में रहा, तभी मैं ये सफ़र को इस तरीके से चलाता रहा। ये सफ़र काफ़ी लंबा था, तो कई उतार चढ़ाव रहे। मई 2017 में मेरे साथ एक छोटी सी घटना हुई जिसने काफ़ी इफ़ेक्ट किया मेरी इस प्रिपरेशन को। हुआ क्या कि मेरे को एक बहुत सीरियस बैक इंजरी हो गई। डॉक्टर ने मुझे बोला कि तो आप 1 हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट लें। 1 हफ्ते जो मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट लिया, उसमें मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगा। बट मुझे ये लगा कि ठीक है, एक उम्मीद की किरण थी कि अभी 7-8 दिन बाद मैं वापस लाइब्रेरी जाके अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगा। अब लाइब्रेरी में वापस जाना शुरू किया, बट दिक्कत ये आई कि 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ते ही कुर्सी पे बैठने की वजह से मेरी बैक में वापस बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था पूरे दिन। इसी ऐसे करते करते 15-20 दिन, 1 महीना बीत गया, सारा वेस्ट हो गया। बट मैंने ये सोच लिया था कि अब ये मैंने स्टेप लिया है तो अब मैं स्टेप बैक नहीं कर सकता, वापस नहीं जा सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने पढ़ाई की है बेड पे लेट के। कंटिन्यूसली 8 से 10 महीने मैं सिर्फ बेड पे लेट के पढ़ता था। धीरे धीरे ये मेरी इंजरी रिकवर हुई। इसके बाद भी एक ऐसा मोमेंट आया, जो भी इस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं, कहीं ना कहीं सबको ये मोमेंट आ सकता है कि आप ये सोचने लग जाते हैं कि आप बस गिव अप कर दें, आप छोड़ दें, आप जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाएं। तो ये सेम टू सेम मेरे साथ हुआ जब मैं मेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 लिख रहा था। मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया उसमें, और मैंने इंस्ट्रक्शंस ढंग से नहीं पढ़े, और ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का जो मेरा अटेम्प्ट था वो बिना चेक हुए चला गया। और होना क्या था, मेरा इस साल सिलेक्शन 2017 में सिलेक्शन नहीं हुआ। उस दिन मैंने अपने आप को बहुत कोसा, मैं बहुत रोया, मैं बहुत डिमोटिवेटेड था। मैंने सोचा कि मैं वापस टीचिंग लाइन में चला जाता हूँ,
और मैंने सोचा कि ये बिल्कुल भी मेरे बस का खेल नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। और उस वक्त मेरे माता पिता, मेरी बहन और मेरे कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि हमेशा मुझ पे पूरा विश्वास किया। हमेशा मुझे ये कहा कि अगर तू पूरी नीयत से मेहनत कर लेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि तू ये टारगेट ना अचीव कर पाए। उन्होंने वापस मुझे मोटिवेट किया कि जब तुम इतनी पास पहुंच ही गए हो तो 1 साल और दो, 1 अटेम्प्ट और दो। तो वही मैंने किया। मैं मोटिवेट हुआ, मैंने फर्दर एक और अटेम्प्ट की तैयारी करना शुरू कर दी। अब मेरे जो बीटेक में 60 से भी कम परसेंट थे। मैं जानता था कि मैं किसी भी पीएसयू में एलिजिबल नहीं हूँ। बट यकीन मानिए दोस्तों, जब आप पूरी नीयत से मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देने लगती है। उसी साल 2017 में बीएसएनएल ने अपनी वैकेंसीज निकाली जो उन्होंने 7-8 साल से नहीं निकाली हुई थी, और मैं उसमें एलिजिबल था। मैंने गेट 2017 जिसके थ्रू ये वैकेंसीज आई थी उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। मेरी ऑल इंडिया रैंक उस साल 17 रही और बीएसएनएल में मुझे इसके थ्रू एक गवर्नमेंट जॉब मिली। मेरे घर वाले बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था, मेरे दोस्त भी बहुत खुश थे। बट कहीं ना कहीं दिमाग में मैं ये जानता था कि ये जो सर्विस है ये ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्विस है, और जो मैंने टीचिंग जॉब छोड़ी थी वो मैंने ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्विस के लिए छोड़ी थी, आईएएस बनने के लिए छोड़ी थी, और ये मेरा टारगेट नहीं था। तो बीएसएनएल ज्वाइन करने के बाद भी ये टारगेट मैंने हमेशा इंटैक्ट रखा। हमेशा मैंने अपने दिमाग में इस टारगेट को फिक्स रखा और मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, पढ़ाई रोकी नहीं बिल्कुल भी। ट्रेनिंग के दिन भी मैं ट्रेनिंग के नोट्स या ट्रेनिंग के सब्जेक्ट्स कम पढ़ा करता था और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन में ज़्यादा फोकस करता था। जब मेरी फाइनल अपॉइंटमेंट हो गई तो ऑफिस पहुंचने से पहले सुबह के टाइम 2 से 3 घंटे मैं निकालता था किसी भी तरीके से, और फ़ोन में नोट्स अपने स्कैन करके ले जाता था। ट्रैवलिंग टाइम में मेट्रो में आते जाते मैं पढ़ता था। लंच ब्रेक्स, टी ब्रेक्स में वो नोट्स पढ़ता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था। जहाँ से भी थोड़ा बहुत टाइम चुरा पाता था मैं कुछ ना कुछ करके पढ़ने की कोशिश करता था। घर आया, ब्रेक लिया, थोड़ा खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, शाम से लेके रात तक 4 से 6 घंटे फिर से मैं निकालता था। तो ऐसे करते करते जॉब के साथ भी मैंने दिन के 8 घंटे निकालने का टारगेट बना लिया, और ये टारगेट मैं करता भी रहा। इसी तरीके से मेरा ये सफ़र चलता रहा और मैं मेहनत करता रहा, और फाइनली मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम 2018 अटेम्प्ट किया, और फाइनली मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया। दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की एक रियलिटी है। और मैं इससे आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ भी ज़िंदगी में बड़ा अगर हासिल करना है तो सफ़र तो मुश्किल रहेगा ही रहेगा। और मुश्किलें किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में हैं। लेकिन मेरी बात मानिए, फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि मुश्किलों को पार करने का दृढ़ हौसला जिनमें आ जाए वही इंसान सफल होता है। थैंक यू।